निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। हुजूर को निस्बत, हुजूर के साथ निस्बत अगर किसी पत्थर की हो जाए, वो पत्थर हमारे लिए काबिल ताजीम। हुजूर के साथ निस्बत अगर किसी पहाड़ की हो जाए तो वो ओहद पहाड़ काबिल ताजीम। हुजूर के साथ निस्बत अगर किसी दरख्त की हो जाए तो वो दरख्त जो भी हो काबिल ताजीम। हुजूर के साथ निस्बत अगर किसी जानवर को हो जाए तो वो खच्चर हो या घोड़ा हो या गधा हो, निस्बत पैगंबर की वजह से काबिल ताजीम। हुजूर के साथ निस्बत अगर किसी मादी चीज को हो जाए तो वो काबिल ताजीम हो जाती है। हुजूर के साथ निस्बत जिस मस्जिद को हो गई वो मस्जिद भी काबिल ताजीम हो गई। हुजूर के साथ निस्बत जिस किताब को हो गई वो किताब भी काबिल ताजीम हो गई। हुजूर के साथ निस्बत जिन खवातीन को हो गई वो खवातीन उम्महातुल मोमिनीन भी काबिल ताजीम हो गई। हुजूर के साथ निस्बत जिनको औलाद की निस्बत से हो गई वो औलाद भी काबिल ताजीम हो गई। हुजूर के साथ निस्बत जिस जिस चीज को हो वो अगर काबिल ताजीम हो जाती है तो फिर अंदाजा लगाओ वो सहाबा जो 23 साल तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सोहबत में रह के जिन्होंने ईमान सीखा था, अखलाक सीखे थे, किरदार सीखा था, आदाब सीखे थे, कुरान सीखा था, हदीस सीखी थी, शरीयत सीखी थी, दीन सीखा था, ईमान सीखा था, ईकान सीखा था, सारी चीजें जिनके दिलों पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सोहबत की वजह से नक्श होती गई, जिनके हाथ मेरे नबी के हाथों में आते रहे, जिनकी निगाहें मोहम्मद के चेहरे पे पड़ती रही और जिनका जिस्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिस्म से टकराता रहा, जिनकी नमाजें मेरे नबी की इक्तिदा में होती रही, जिनका खाना मेरे नबी के साथ होता रहा, जिनका सफर मेरे मोहम्मद के साथ होता रहा, जिनका हजर मेरे मोहम्मद के साथ होता रहा, जिनका जिहाद मेरे नबी के साथ होता रहा, जिन्हें इतनी बड़ी निस्बत, जिन्हें इतनी बड़ी माइयत नसीब हो गई है। अंदाजा लगाओ जब एक आम सी चीज, एक छोटी सी चीज निस्बत पैगंबर की वजह से ऊंची हो जाती है तो उन सहाबा की आजमत का आलम क्या होगा जिन्हें मेरे मोहम्मद की रफाकत 23 साल तक नसीब होती है। साल हा साल जिन्हें मेरे नबी की रफाकत नसीब हुई उनकी अजमत का आलम क्या होगा। अल्लाह, ये मैंने जो चीजें बयान की हैं ये तो फिर भी बड़ी बड़ी हैं। मैं आपको हजरत काजी अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह का एक फतवा सुनाना चाहता हूं। हजरत काजी अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह काज़ीउल क़ुज़ात, चीफ जस्टिस के ओहदे पे फाइज रहे। हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह उनके शागिर्द हैं। हजरत काजी अबू यूसुफ, इनके सामने एक मसला पेश किया गया कि आपका क्या ख्याल है उस बंदे के मुताल्लिक, या शरीयत में क्या हुक्म है उस बंदे के मुताल्लिक जो कद्दू को नापसंद करे। किसको? कद्दू, सब्जी है ना, कद्दू नापसंद करे, नफरत का इजहार करे, माथे पे बल डाले। एक तो है ना कि वैसे बंदे को अच्छा ना लगे, यानी पसंद ना हो, खाने में वो उसे मजा ना आए, वो अलग चीज है, वो तबीयत होती है। एक है नफरत, नापसंदीदगी, वो और चीज। फरमाया मेरा फतवा ये है उस बंदे के मुताल्लिक के जद्दिदिल ईमान, जल्दी कर अपने ईमान की तजदीद कर, जल्दी कर दोबारा कलमा पढ़। वइल्ला लअक़्तुलन्नक, क्योंकि कद्दू मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, हुजूर खाना तनावल फरमा रहे थे और मेरे आका शोरबे में से कद्दू तलाश कर करके उठा के खा रहे थे बड़े शौक से।
मुझे भी पसंद कोई नहीं थी पहले कद्दू की सब्जी, लेकिन जिस वक्त मैंने अपने महबूब को कद्दू तलाश कर करके खाते देखा, रब्बे काबा की कसम है मुझे उसी वक्त कद्दू से मोहब्बत हो गई। क्यों कि कद्दू सब्जी की निस्बत मेरे पैगंबर से हो जाए तो उसके मुताल्लिक नफरत का इजहार इंसान को ईमान से खाली कर देता है, इंसान का ईमान खत्म हो जाता है। वजह क्या है कि कद्दू को निस्बत मेरे मोहम्मद से हो गई तो मेरे मोहम्मद की निस्बत से नफरत कुफर है, कुफर है, कुफर है। जब कद्दू से निस्बत कुफर हो सकता है तो उस अबू बकर से नफरत कितना बड़ा कुफर होगा जो मेरे पैगंबर के मुसल्ले पे खड़ा होता रहा। उस उमर से नफरत कितना बड़ा कुफर होगा जिस उमर को अल्लाह ने, मेरे पैगंबर ने लिसान मिनल्लाह कह के अल्लाह की जुबान कह डाला। फिर उस उस्मान से नफरत कितना बड़ा कुफर होगा जिस उस्मान के घर में मेरे पैगंबर ने अपनी 2 बेटियों का निकाह करके दे दिया। फिर उस अली से नफरत कितना बड़ा कुफर होगा जिस अली को मेरे पैगंबर ने अपना भाई कह डाला। फिर उस अमीर मुआविया से नफरत कितना बड़ा कुफर होगा जिस अमीर मुआविया को मेरे पैगंबर दुआएं देते रहे। फिर उस अम्मा आयशा सिद्दीका से नफरत कितना बड़ा कुफर होगा जिस अम्मा आयशा सिद्दीका से मेरे पैगंबर सारी दुनिया की तमाम चीजों से बढ़ के मोहब्बत करते रहे, जिसे हुमैरा कहते रहे, जिससे मोहब्बत करते रहे, जिसकी तकलीफ को बर्दाश्त न करते रहे। तो इससे अंदाजा लगाइए अगर निस्बत मेरे नबी की निस्बत, मेरे पैगंबर की निस्बत चीजों को बुलंद कर देती है, अजमत दे देती है, तो फिर इसी कुलिये और कायदे के मुताल्लिक जब आम चीज निस्बत पैगंबर की वजह से बाकमाल हो जाती है तो फिर उन सहाबा के कमाल, उनकी अजमत, उनकी रिफात, उनकी शान और उनके मकाम और उनके दर्जे का आलम क्या होगा जिन्हें निस्बत आम सी नहीं मिली है, जिन्हें निस्बत इतनी ऊंची मिल गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तक जिंदा रहे तब भी उमर, अबू बकर दाएं होता था, उमर बाएं होता था। एक हाथ पे, एक हाथ अबू बकर के कंधे पे होता था, दूसरा उमर के कंधे पे होता था, दरमियान में मेरे मोहम्मद होते थे। ये तो जिंदगी की निस्बत थी, लेकिन ये निस्बत कितने कमाल को पहुंची जब मेरे पैगंबर का इंतकाल हो गया। आज भी वो निस्बत कायम है। कल भी अबू बकर और उमर मेरे नबी के साथ साथ रहते थे, आज वफात के बाद भी रोज़े रसूल में अबू बकर और उमर मेरे नबी के साथ रहता है। आज भी मेरे नबी के साथ ये निस्बतें कायम रहेंगी, सब सहाबा की, अबू बकर और उमर की। मैं आपको समझाना चाहता था कि सहाबा का मकाम अगर समझना हो तो एक हजरत अमीर मुआविया को क्या दुआएं दी हुजूर ने, ये पूछ रहे हैं कि वो दुआएं बता दें। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह मेरे मुआविया को हादी बना, महदी बना। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ऐ अल्लाह इसे किताब का इल्म नसीब फरमा, वल हिसाब, इसे हिसाब का इल्म नसीब फरमा, वक़िहिल अज़ाब, और इसे जहन्नम के अजाब से बचा ले। ये सारी दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी ने अमीर मुआविया को दी। बहरहाल अर्ज में ये करना चाहता हूं, जब निस्बत रसूल की वजह से कद्दू से नफरत जायज नहीं, और काजी अबू यूसुफ कहते हैं जद्दिदिल ईमान व इल्ला लाक़तुलन्नक, कर अपने ईमान की तजदीद, अगर तू अपने ईमान की तजदीद नहीं करता तो मैं तेरे कत्ल का फतवा जारी करूं। कद्दू से नफरत करने वाले को कहते हैं ईमान की तजदीद कर, वरना मैं तेरे कत्ल का, मैं तुझे कत्ल करवा दूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो फिर सहाबा की निस्बत तो बड़ी ऊंची है, उनके तो शब रोज मेरे मोहम्मद के साथ गुजरे, उनका तो एक एक लम्हा मेरे पैगंबर के साथ गुजरा है। अल्लाहु अल्लाह। यही वजह है कि उस निस्बत की बड़ी कदर की है अल्लाह ने भी और रसूलुल्लाह ने भी। सबको हो सल्लल्लाहु